हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कोई भी न्यू हैबिट ना हम हाई इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। कल इतने बजे तक पढ़ूंगा, इतने बजे उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करने जाऊंगा, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन धीरे 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 वो बंद हो जाती है और पता ही नहीं चलता उसमें कितने गैप्स आ जाते हैं। उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी न्यू हैबिट को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमने आपके लिए एक सेल्फ मास्टरी चार्ट डिजाइन किया है, जो कि 100% वर्क करेगा आपकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए। इसे कुछ रूल्स हैं और इसको बनाना कैसे है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी क्यों मेंटेन करनी है उसके लिए आपको मोटिवेशन मिले। तो ये स्टोरी है फ्रेंच पोस्टमैन की, फर्डिनेंड चेबल, जो कि अपने काम से रोज जिस जगह से जाते थे वहां पर उन्हें कुछ रास्ते में स्टोन्स पड़े हुए मिले एक बार, और धीरे धीरे उन्होंने उस स्टोन्स को उठाकर जोड़ना शुरू कर दिया। तो रोज अपने काम के बाद वो यही करते थे, उन स्टोन्स के साथ बैठ जाते थे और उनको जोड़ते रहते थे। उनको ना तो कोई इंजीनियरिंग आती थी, ना ही उन्होंने कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी थी, ना उनको कंस्ट्रक्शन का कभी आइडिया था। वो एक पोस्टमैन थे, लेकिन वो रोज जो है लगातार एक ही काम करते थे। उनको रोज उन पेबल्स के साथ, उन स्टोन्स के साथ कुछ बनाने की कोशिश करते रहते थे, और कभी कुछ बनता था, कभी नहीं बनता था। कुछ सालों के बाद वो उसके ऊपर काम करते रहे और उन्होंने एक दिन एक मॉन्यूमेंट बना दी। लव पहले आइडियल। मैंने ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ना कोई विशेष टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में ले आओ, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की हेल्प से आप किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकते हो। जैसे कि इस पोस्टमैन ने किया, उसका कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, उसने कभी भी सीखी नहीं थी कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंसिस्टेंट रहने के कारण उसने उन चीज़ों को सीख लिया और एक मॉन्यूमेंट बना दिया। तो अब हम बात करते हैं अपनी सेल्फ मास्टरी चार्ट के बारे में। मैं खुद भी काफ़ी टाइम से सेल्फ मास्टरी चार्ट को फॉलो कर रही हूँ और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मैंने इसके देखे हैं। तो ये मेरा ही एक चार्ट है लास्ट मंथ का, जिसमें मैंने एक तरफ टाइमिंग मेंशन किए हुए है, ऊपर लिख दिया है सेल्फ मास्टरी चैलेंज, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली इसको देख देख कर ही। तो ये जो टाइमिंग है, इसकी जगह आप जो है डायरेक्ट टास्क भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने इन टाइमिंग्स में कुछ टास्क डिसाइड किए हुए थे कि मुझे ये करने हैं, उसको वो मेरे माइंड में थे। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे टास्क भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ एक्सरसाइज मुझे करनी है, या मुझे एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, अपनी शुगर की जो इनटेक है उसको कम करना है, कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी स्टडी के बारे में लिख सकते हैं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये सिलेबस आज कंप्लीट करना है, इतने मंथ में करना है, इतने वीक में करना है। तो कोई भी टास्क जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है इस चार्ट को फॉलो करने की रूल्स की। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना दिखने में सिंपल लग रहा है ना चार्ट की, ये तो टिक एंड मार्क करने समझ में आ गया हमें, नहीं, उतना डिफिकल्ट होगा आपको फॉलो करना अगर आप रूल्स के साथ इसको फॉलो नहीं करोगे। तो रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जो है इस चार्ट का सबसे मेन पार्ट है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चार्ट बनाएगा कौन। उसको इजी करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए चार्ट बना दिया है, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट्स जो है वो निकाल सकते हैं। वैसे ये चार्ट अगर आप खुद से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको बनाना फन है, आपको मज़ा आएगा बनाने में। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि आपको इसको ऐसी जगह पे पेस्ट करना है, किसी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, या आपका डेस्क है जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां पे आप उस डेस्क के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप इसको आते जाते दिन में कई बार देख सको। आप एक टेप आती है जो कि वॉल के लिए होती है स्पेशली, जिससे जो है वॉल के आपकी खराब भी नहीं होगी, आप उसकी हेल्प से इसको स्टिक कर सकते हो, या तो इस तरह का बोर्ड भी बनवा सकते हो जहाँ पे आप इसको स्टिक कर पाए। अब इससे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको नोटबुक पे अंदर रखेंगे या ऐसी जगह पे रख देंगे कि आप दिन में एक बार उसको भर लेंगे, तो आपकी अटेंशन और अवेयरनेस उस पर नहीं जाने वाली। ये रूल नंबर 1 फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसी जगह पे पेस्ट करना। जैसे मैंने इसको अपने बेडरूम में ही अपने बेड के बिल्कुल सामने पेस्ट किया था, और सुबह उठते ही मुझे इसके दर्शन हो जाते थे, और सुबह उठते ही मुझे जागृति आ जाती थी कि मुझे कौन कौन से टास्क फॉलो करने हैं। और दिन में 15 से 20 बार ये मुझे दिख ही जाता था, क्योंकि बेड के बिल्कुल सामने लगा हुआ था, तो उठना बैठना सब कुछ वही है मेरा, तो वो कई बार मुझे जो है दिख जाता था, और मेरे को अटेंशन और अवेयरनेस आ जाती थी कि मेरे को ये टास्क फॉलो करना है। ये टास्क मैंने अभी फॉलो नहीं किया। तो इससे आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अटेंशन को मेंटेन करने के लिए, आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए सबसे पहला रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। फिर रूल नंबर 2 है, आपको 2 डिफरेंट कलर के स्केच पेन जरूर यूज करने हैं, क्योंकि जब डिफरेंट कलर के यूज करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कितने रेड क्रॉस लग रहे हैं और कितने ग्रीन टिक्स लग रहे हैं। इससे क्या है, आपको जब दिखेगा कि रेड क्रॉस ज्यादा हो रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं अपने आप से ही हार रहा हूँ। यस, ये एक लाइन, ये 2 लाइन ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया इस इंटायर जर्नी में। एक तो इस सेल्फ मास्टरी चैलेंज जो इसका
टास्क है ऊपर का जो हमारा टाइटल है इसने, क्योंकि जब मैं इसको देखती थी दिन में कई बार तो मुझे समझ में आता था कि मैंने एक चैलेंज ले रखा है, ये मुझे अवेयरनेस आती थी। और सेकंड, जब भी लगातार डिफरेंट ये स्केच पेन यूज करने से क्या होगी, रेड क्रॉस बार बार देखने से क्या होगी, मेरे मन में मोटिवेशन है कि मैं खुद से ही हार रही हूँ। ये लाइन जो है ना मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे नेक्स्ट जो है ग्रीन टिक लगाना ही लगाना है। इसके अलावा आप जो है एक नदर स्केच पेन यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मान लो कि किसी दिन आप पूरा दिन इसको फॉलो नहीं कर पाए हो तो आप जो है इस तरह से ब्रेक लिख सकते हो। और इसके अलावा मान लो कि आपका एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम छूट जाता है, मान लो कि आपने कोई एक्सरसाइज चूज करी और आपने उस टाइम पे नहीं करी लेकिन आपने इवनिंग में उसको कर लिया, तो आप जो उसी टाइम पे जो है टिक कर सकते हो। और अगर आप बैठे हो पढ़ने के लिए लेकिन आपका मन नहीं किया पढ़ने का, लेकिन आप बैठ गए हो एटलीस्ट, पहले तो आप बैठ ही नहीं रहे थे ना, एटलीस्ट इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आप बैठ रहे हो, तब भी आप अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हो कि मैंने 20% इसको फॉलो किया। इसलिए इससे जो है आपको नेक्स्ट टाइम और इसको बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो आप उसमें क्रॉस ना लगा के कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर मेंशन करें। और हो सकता है कि शुरू में आपको रेड क्रॉस जो है वो ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि अभी आपने इसको जो स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टिक आपको देखने को मिले तो आपको इस चार्ट को कम से कम कुछ वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक, हो सकता है कि 21 डेज से आप 3 मंथ्स तक अगर इसको फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे जो है आपकी जो कलर्स हैं वो टिक्स जो है वो जो है चेंज होने लगेंगे। रूल नंबर 3 जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रूल नंबर 1 था, क्योंकि ये रूल नंबर 3 भी हमारी अवेयरनेस अलर्टनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, वो है शेयर विद योर फ्रेंड्स। यस, आप एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप ये सेल्फ मास्टरी चैलेंज है वो शेयर कर सकते हो। अपना ये चार्ट आप टारगेट रखोगे अपने फ्रेंड्स को आपको दिखाना है, या कोई पर्सन है उसको आपको दिखाना है। अगर आपके पास फ्रेंड सर्कल नहीं है जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप जो है हमें भी ईमेल कर सकते हैं। हमारा पर्सनल एक ग्रुप है, हम उसमें आपको ऐड कर लेंगे और आप जो उसमें ये चार्ट जो है अपना शेयर करने का टारगेट रख सकते हैं। इससे होता क्या है, आप जब सपोज करो कि आप जब बचपन में कोई एक्टिविटी अपने आप अकेले में करते हो तो आप किसी भी तरीके से कर लोगे, लेकिन जब आप ये टारगेट रखते हो कि आपको स्टेज पर परफॉर्म करना है और आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस है तो आप बहुत अटेंटिव हो जाते हो और आप उस चीज़ में बेस्ट देने लगते हो। सेम वही रूल हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि ये जो चार्ट है मुझे बहुत से लोगों के साथ एक ग्रुप के अंदर शेयर करना है, वो लोग क्या सोचेंगे, तो आप जो टिक लगाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा अटेंटिव हो जाओगे। रूल नंबर 4, वर्क ऑन प्रोसेस एज वेल एज ऑन गोल। मीन्स कि अगर कोई सुबह उठने का टारगेट रखता है तो उसको ऑब्वियसली एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। टारगेट बहुत अच्छा है, गोल के ऊपर हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे के सिस्टम के ऊपर काम करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप टारगेट रख लें लेकिन उसके लिए जो करना है उसके बैकग्राउंड में वो नहीं किया तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फॉलो होने वाला नहीं है। जस्ट सपोज अगर आप सुबह उठ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो फूड है वो लाइट लेना पड़ेगा, तभी आप सुबह जो जल्दी उठ सकते हो। आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करोगे तभी आप जल्दी उठ सकते हो। तो जो इसके पीछे का सिस्टम है जल्दी सोने का और कम खाने का, वो आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो वो एक्शन के ऊपर जो है आप उतना ही ध्यान दें जितना आप हमें गोल के ऊपर। 5th है हमारे पास सेल्फ रिफ्लेक्शन। मान लो कि अगर आपके रेड क्रॉस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम सबकी कोई ना कोई हैबिट ना बहुत फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी होती है जो इजी से नहीं जाती है, और अगर आपके रेड क्रॉस आ रहे हैं तो आपको देखना है कि वो रेड क्रॉस क्यों आया। ऐसे नहीं बस कि हो गया तो ग्रीन टिक लगा दिया, नहीं हुआ तो रेड क्रॉस लगा दिया, बैठ गए तो परसेंटेज लगा दी 10-20%। वो क्यों आ रही है 10-20%, उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर सोचना है कि नेक्स्ट टाइम ये इतना नहीं आए, कल जो है 100 का 100 आए, उसके लिए मुझे क्या करना है। अगर आपने वो बीच का जो गैप है उसको फिलअप नहीं किया, अगर उस पर आपने सोचा नहीं, अपने माइंड को कमांड नहीं दी, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ही है प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, ठीक है, अगर आपने वो नहीं करी तो जो है आप उसको ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की, जस्ट सपोज किसी की माइंड की प्रोग्रामिंग है कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो ये प्रोग्रामिंग है। आप अपने माइंड को एक कमांड दे रहे हो और आपका माइंड उसी कमांड को फिर फॉलो करेगा। इसलिए आपको जो नई प्रोग्रामिंग आपने डाली कि मैं बहुत एक्टिव और अलर्ट हूँ, इस प्रोग्रामिंग को आपको बहुत बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगी जितना आप अपने माइंड में ये चीज़ को रिपीट करोगे कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। इसे हम एफर्मेशन प्रैक्टिस कहते हैं। तो वो एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना। अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है तो ये कहने की बजाय कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। तो उस प्रोग्रामिंग को हमें ज़्यादा बढ़ाना होगा, तभी जो है वो एक्टिव होगी और हमारे लिए नेचुरल बन पाएगी। रूल नंबर 7, वैसे रूल्स जो है थोड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, मैंने सिर्फ 5 या 6 रूल्स बोले थे, लेकिन ये रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें
अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो इन सारी बातों के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर हमारा 7 है मेक प्लान्स। किस चीज़ के लिए प्लान बनाना? जस्ट सपोज आपने एक टारगेट रखा है एक्सरसाइज करने का, लेकिन आप उसे 1 घंटे का आपने टारगेट तो रख लिया, लेकिन उस 1 घंटे में करना क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आधे घंटा मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए रख लिया, लेकिन उस आधे घंटे को अगर आपने सेट नहीं किया कि उस आधे घंटे में आप करोगे क्या। स्टडी के लिए आपने चूज कर लिया कि 1 घंटा में पढ़ूंगा, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसको पहले से डिसाइड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंट्रोल योर इमोशंस एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना बहुत जल्दी हम पे हावी हो जाती हैं और जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं वो जाए भाड़ में, कंसिस्टेंसी जाए भाड़ में, क्योंकि उस टाइम जो है वो इमोशंस ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। लेकिन उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा जो मोमेंटम है ना वो डाउन हो जाता है और फिर जो है उस दोबारा से उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में फिर से बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अब ये दोनों जो चैप्टर हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसको हम अपनी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता सकती हूँ, आपको जर्नलिंग बहुत हेल्प कर सकती है। जर्नलिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सेकंड जो चीज़ है आपको हेल्प कर सकती है, आपके पास 20 to 30 अच्छे एफर्मेशंस या अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए कि जब भी वो चीज़ या इमोशन आता है या जब भी क्या कहते हैं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो आप रिपीट करो बार बार, जिससे कि वो जल्दी से ओवरकम हो जाए। फिर लास्ट है हमारे पास फाइनली रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी इनर पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो कोई ना कोई तरह का मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। हर तरह का मेडिटेशन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट ज़रूर करता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के मेडिटेशन जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो अपने चैनल पर हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप कोई ना कोई भी मेडिटेशन जो स्टार्ट करें, इससे हमारी रूलिंग, कंट्रोलिंग पावर, माइंड पे कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, आपकी हर एरिया को बहुत अच्छा कर देता है जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो वो आप करिए और रेगुलर विजुअलाइज कीजिए जो भी आपका टारगेट है कि उसको आप अचीव कर पा रहे हैं, उसको होता हुआ देखें। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो ये कुछ 9 रूल्स जो है वो हमने पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करे। इसमें से कुछ रूल्स भी अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तब भी आपको बहुत सारे गुड रिजल्ट्स जो है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। So thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy.